अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है गैलीलियन क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जिसे आप देखेंगे कि एट द एंड हम बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है। तो ये इक्वेशन बुनियादी तौर पे आइंस्टाइन्स की जो या लॉरेंस की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से पहले इस्तेमाल होती थी, यानी आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन से पहले। तो देखते हैं कि क्या है, क्या मतलब लिया जाता है। तो हमारा टॉपिक अब आपको समझ है, क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इक्वेशंस है। न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है वो तभी हम कहते हैं करेक्ट काम करता है जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यानी जिसमें न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है। ठीक है। अब इसमें एक और खूबी भी है कि ये इनवेरिएंट होते हैं, यानी बदलते नहीं है। यानी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, तो उसमें आपके लॉज हमेशा सेम रहेंगे, यानी फिजिक्स के लॉज बदलेंगे नहीं। तो इसका मतलब इस कंसेप्ट से तमाम इनर्शियल फ्रेम हमारे लिए इक्विवेलेंट हो गए। ठीक होगी बात। तो पहला कंसेप्ट आपको ये क्लियर हुआ। अब इसी सोच को लेके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है, जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करती है, या एक को कह लो कि कन्वर्ट करती है एक को दूसरे में। ठीक है। मगर ये तभी होगा जो कांस्टेंट रिलेटिव मोशन में होगा, और इसे हम सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स की लिमिट के अंदर रखेंगे। तो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है बुनियादी तौर पे एक सेट ऑफ इक्वेशन है जो स्पेस टाइम को कनेक्ट करता है एक ऑब्जर्व्ड इवेंट जो हुआ है जो दो इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर, यानी एक इनर्शियल फ्रेम को में जो ऑब्जर्वेशन है दूसरे इनर्शियल फ्रेम की जो ऑब्जर्वेशन है उनको आपस में कनेक्ट करता है। और ये दोनों जो होंगे ये कैसे होंगे, इन रिलेटिव मोशन होंगे। बात समझ गए। और सादा लफ्जों में कहता हूं, इक्वेशन के जरिए दो इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो इवेंट ऑब्जर्व किया गया है उनको आपस में कनेक्ट करता है, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रीडिंग को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रीडिंग के साथ कनेक्ट करता है। तो इसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोलेंगे। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो दो इनर्शियल फ्रेम है जिसमें एस, जिसके साथ मैंने अनप्रिम्ड लिखा हुआ है, जिसमें आपको जैसे एक पाम ट्री दिख रहा है, ये मूव नहीं कर सकता। एस प्राइम प्रिम्ड है, यानी ये मूव कर सकता है। तो अब आपके पास के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस पैरेलल है, यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम इसे देख रहे हैं जो पैरेलल है। तो जो फ्रेम एस प्राइम है वो मूव कर रहा है कॉमन आपके जो एक्स एक्स प्राइम डायरेक्शन में, जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं। उसकी वेलोसिटी वी है जो एस फ्रेम के रिलेटिव हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप इस जगह पे इसी फिग को मैंने इस तरह बना के दिखा दिया कि एस सिस्टम है, एस प्राइम सिस्टम है, और आपके पास इसकी जो वेलोसिटी है वो v है एस प्राइम की विद रिस्पेक्ट टू एस। अच्छा, अब जो हर फ्रेम है उसका अपना एक ऑब्जर्वर है जो बिल्कुल वैसे ही इक्विप्ड है, आइडेंटिकल और कंपेयरिंग स्टिक एंड क्लॉक, यानी दोनों की वो चीजें आइडेंटिकल हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि ओरिजिन जो एस प्राइम का है वो पास करता है ओरिजिन एस से, यानी उससे उससे गुजरता है। तो दोनों ऑब्जर्वर जो होंगे वो अपना क्लॉक सेट कर लेते हैं, यानी टी और टी प्राइम उस लम्हे क्या होगा, जीरो होगा जब एस प्राइम एस के ओरिजिन से गुजरता हुआ जाएगा। अब जो इवेंट ऑब्जर्व हुआ है वो हम कहते हैं कि हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखें एक साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, तो एक सर्टेन मूवमेंट पे जो एस वाला ऑब्जर्वर है वो रजिस्टर करेगा कि स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी है, जबकि एस प्राइम वाला क्या ऑब्जर्व करेगा कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम टी प्राइम है, यानी एक्स वाले की एस जो एस फ्रेम है उसकी रीडिंग कुछ और है और एस प्राइम वाले की रीडिंग कुछ और है। तो अब इसका एविडेंट है कि जो आपका साकिन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने चलते हुए कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेट करना है। तो जो डिस्टेंस एस प्राइम मूव करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो वी टी होगा, जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं कि ओरिजिन से गुजरने के बाद उसने कितना फासला तय किया, वी टी तय किया। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दो फ्रेम का वो वी टी के डिफरेंस में आएगा। तो एक्स प्राइम जो होगा जो आपके पास वो एक्स माइनस वी टी, यानी अगर इस पी पॉइंट पर मैं देखूं तो यहां से यहाँ की दूरी एक्स है, तो उसमें से वी टी निकाल देंगे तो एक्स प्राइम बचेगा। तो यही चीज मैंने लिख दी आपके पास। ठीक हो गया। तो अब आपके पास कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है एस एस प्राइम की वाई और जी के लॉन्ग, तो इसलिए आपके पास दोनों का आंसर भी सेम आएगा, मोशन तो है ही नहीं वहां पे।
फिर आपके पास टाइम दोनों का सेम रेट पे प्रोसीड कर रहा है दोनों फ्रेम में, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि टाइम आपका फ्लो करता है सेम रेट इनर्शियल फ्रेम के अंदर। ये कल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो टी प्राइम के बराबर आ जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अगर कोई हमसे पूछेगा तो ये चारों चीजें हमने डिस्कस कर दी। एक्स प्राइम बराबर है एक्स माइनस वी टी के, वाई प्राइम बराबर है वाई के, जी प्राइम बराबर है जी के, टी प्राइम बराबर है टी के। तो इन इक्वेशंस को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। अब अगर आप इसका इनवर्स देखो कि अब रिलेटिव टू एस प्राइम अगर फ्रेम एस मूव करे और उसकी वेलोसिटी वी हो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसे हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहेंगे। और इसमें जस्ट आप साइन चेंज कर देंगे कि जो साकिन था और जो पहले मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी को माइनस वी से कर देंगे, तो आपके पास वही इक्वेशन रह जाएंगी। तो अब आपके पास एक्स आ जाएगा किसके, एक्स प्राइम प्लस वी टी के, और y बराबर आ जाएगा y प्राइम z प्राइम, और ये तो चूंकि चेंज ही नहीं हो रहे तो इसलिए वही रहेगा। फिर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ देखें तो हम देखते हैं कि जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसफॉर्म करती है एस से एस प्राइम में। लेट्स से एक रॉड प्लेस कर देते हैं एस पे जो एक्स एक्सिस पे है। इस रॉड की जो लेंथ है वो डिफरेंस है किसके, दो कोऑर्डिनेट्स का, x2 माइनस x1। तो एस प्राइम जो फ्रेम होगा तो लेंथ जो रॉड की लेंथ वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे वो उसकी डिफरेंस है उसके कोऑर्डिनेट का, तो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। अब आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाई जाए तो आपके पास x प्राइम की वैल्यू है, वो वैल्यूज आपने प्लेस कर दी, तो अब आपके पास वो आ जाएगा x2 माइनस x, और ये l के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब l प्राइम और l तो सेम है, तो आप कहोगे कि डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया। वेलोसिटी में देखें तो जो आपके पास इक्वेशन आई थी फर्स्ट इक्वेशन x प्राइम वाली, उसको आप टाइम के लिहाज से डिफरेंशियल कर दें, तो सॉरी यहाँ पे भी आपके पास टी प्राइम आना है, दिस ऐसे है। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये यूएक्स प्राइम आ जाएगा, इधर यूएक्स आ जाएगा, ये वी डी टी कट के सिर्फ वी आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब यूएक्स और यूएक्स प्राइम जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो जब आप मेजर करेंगे रिस्पेक्टिवली तो पता चलता है कि आपके पास ये क्लासिकल लॉ है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। इनवर्स देखेंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन शो करती है कि वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू बदलेगी। वो आपके एक फ्रेम में कुछ और रीडिंग आएगी, दूसरे फ्रेम में कुछ और रीडिंग आएगी। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट वैल्यू होंगी डिफरेंट इनर्शिया फ्रेम में, डिपेंड करेगा उनकी रिलेटिव वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन देखें तो आप इसी तरीके से इक्वेशन वन जो थी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के लिहाज से, तो आपके पास ए प्राइम एक्स और ए एक्स बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ए एक्स आपका एस फ्रेम में एक्सेलरेशन है, ए प्राइम आपका एस प्राइम में है, तो एक्सेलरेशन इनवेरिएंट आया, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो इस अगर एक्सेलरेशन सेम आ रहा है तो फंडामेंटल लॉ है डायनेमिक्स का, न्यूटन का सेकंड लॉ, तो वो जिसमें फोर्स एक्ट करती है तो एम ए बराबर होता है एफ के। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो मैथ है उसे हम अज्यूम करते हैं कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो आपके पास पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस जिसमें ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलास्टिक फोर्स है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस जिसमें फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, ये सारी इनवेरिएंट होंगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे आपने ऊपर देखा कि ए आपका इनवेरिएंट है, तो इसका मतलब इनवेरियंस ऑफ लेंथ, रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स आपके इनवेरिएंट होते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पास एस फ्रेम में और एस प्राइम फ्रेम में आप कहेंगे जो जो इनवेरियंस है बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिक्स में, ये हमें बताती है कि तमाम मैकेनिकल फिनोमेना जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे इन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, आप इसे ऐसे कह सकते हो, कोई भी मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करेंगे इनर्शियल फ्रेम के अंदर वो हमें ये नहीं बता पाएगा कि हमारा फ्रेम रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म में है जब हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे होंगे। तो और सादा लफ्जों में तमाम इनर्शियल फ्रेम एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट होते हैं, उनमें से कोई भी आप प्रेफर नहीं कर सकते। ये जो स्टेटमेंट है ये कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जो स्टार्ट पे बात हुई थी। तो ये गैलीलियन आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।